देव की पत्नी मीरा थी, जो खुद इतना कहकर वो देव के ऊपर कूद गई। और अगले ही सपना देखने के बाद देव रात भर जागता और सुबह जली हुई बॉडी मिली है। देव जब उस जगह पर तहकीकात करने गया, अचानक ही उस जली हुई लाश ने देव का कॉलर पकड़ लिया। सुनते ही बौखला गया और लाश को धक्का मारकर डर के मारे पीछे हट गया। कौन विष्णु सर? आपका कोई जानने वाला था क्या ये? जिसका साफ मतलब था कि अभी जो कुछ भी देव के और अगले 10 दिन के भीतर ही शह गई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि देव किसी जो उसे मारने की कोशिश करता और हर बार वो डन को उस पर शक होने लगा था। डिपार्टमेंट था कि जो भी इस केस को सुलझाएगा उसका प्रमोशन पगौर से पढ़ ही रहा था कि तभी उसे उन फाइलों के बीच फाइल खोल अभी पहला पन्ना पलटा ही था कि पुलिस स्टेशन की तरफ बदबू आ रही थी। कौन है? तो उसके होश उड़ गए। वो आधा जला हुआ था और विष्णु तू? वो साया किसी विष्णु का साया पलक झपकते ही देव के सामने आ खड़ा हुआ। और तुम तो मर चुके थे ना? देव दर्द में तड़पते हुए विष्णु से कह, विष्णु मुझे माफ के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विष्णु का मुझे जिंदा कर सकती है मेरे बेटे के सिर से। देव को चुप देख विष्णु ने उसे गर्दन से पकड़ा। उसकी जो तूने हैवानियत मेरे साथ की वो सब लेके हाथों से पुलिस स्टेशन में रखी सारी बंदूकों को हवा में उड़ा। देव की उसे अब क्या करना है, इसलिए भारी मन से उसने अपना कबूल कर रहा हूँ। जो मेरे जहन पर एक बड़ी हमारे बीच में अनबन होने लगी थी, हम दोनों ही था, इसलिए बहुत दिनों बाद थी पर वो खुश थी। हाँ था, पर मैं अपनी पत्नी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया। आया तो मैंने देखा कि हवलदार ने विष्णु नाम के एक आदमी को पकड़ रखा। अब मुझे विष्णु एक मौका लगा। अपनी पत्नी से ने कुछ पैसे दूंगा, बस उसे मेरे लिए वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही करता था, वो भी अपने हाथों से। और पहुंच गया और मेरी पत्नी का बलात्कार और खून का इल्जाम अपना मुंह खोल ही देगा। और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जोर से हमला कर उसे बेहोश कर दिया और फिर हर जलती चिता में विष्णु ही तड़पता दिखाई देता कर दिया। अब मैं इस घुटन से थक गया। देव ने इतना कहा और कागज को विष्णु की हाथ। देव की बात सुन विष्णु मुस्कुराने लगा। जान से मार दिया तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? देखो अगर मैं तो मेरे बेटे को अच्छी चीजें मरने के 2 हफ्ते बाद ही मर गया था। एक कोई तो आंसू बहाने वाला भी नहीं था उसकी लाश पर। और धुआं बन देव के मुंह से होता हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, बाकी का हिसाब पल पुलिस स्टेशन गोली की आवाज से गूंज उठा। जैसा हो गया, सारी बंदूकें अपनी जगह चली गई। खबर अखबारों की हेडलाइन बनी और उसका बयान भी सभी। दोस्तों, अगर आपको हमारी तरफ से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर। पास देखा तो उसका घर पूरी तरह से आग की चपेट। देव मीरा को आवाज लगाता हुआ उसे पुकार एक औरत आई। वो देव की पत्नी मीरा थी, जो खुद इतना कहकर वो देव के ऊपर कूद गई। और अगले ही सपना देखने के बाद देव रात भर जागता और सुबह जली हुई बॉडी मिली है। देव जब उस जगह पर तहकीकात करने गया, अचानक ही उस जली हुई लाश ने देव का कॉलर पकड़ लिया। सुनते ही बौखला गया और लाश को धक्का मारकर डर के मारे पीछे हट गया। कौन विष्णु सर? आपका कोई जानने वाला था क्या ये? जिसका साफ मतलब था कि अभी जो कुछ भी देव के और अगले 10 दिन के भीतर ही शह गई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि देव किसी जो उसे मारने की कोशिश करता और हर बार वो डन को उस पर शक होने लगा था। डिपार्टमेंट था कि जो भी इस केस को सुलझाएगा उसका प्रमोशन पगौर से पढ़ ही रहा था कि तभी उसे उन फाइलों के बीच फाइल खोल अभी पहला पन्ना पलटा ही था कि पुलिस स्टेशन की तरफ बदबू आ रही थी। कौन है? तो उसके होश उड़ गए। वो आधा जला हुआ था और विष्णु तू?
वो साया किसी विष्णु का साया पलक झपकते ही देव के सामने आ खड़ा हुआ। और तुम तो मर चुके थे ना? देव दर्द में तड़पते हुए विष्णु से कहते, विष्णु मुझे माफ के लिए तैयार हूं। ये सुनकर विष्णु का मुझे जिंदा कर सकती है मेरे बेटे के सिर से। देव को चुप देख विष्णु ने उसे गर्दन से पकड़ा। उसकी जो तूने हैवानियत मेरे साथ की थी वो सब लेके हाथों से पुलिस स्टेशन में रखी सारी बंदूकों को हवा में उड़ा। देखिए उसे अब क्या करना है। इसलिए भारी मन से उसने अपना कबूल कर रहा हूँ। जो मेरे जहन पर एक पूरी हमारे बीच में अनबन होने लगी थी, हम दोनों ही रहता था, इसलिए बहुत दिनों बाद थी पर वो खुश थी। हाँ था, पर मैं अपनी पत्नी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया। आया तो मैंने देखा कि हवलदार ने विष्णु नाम के एक आदमी को पकड़ रखा। मुझे विष्णु एक मौका लगा। अपनी पत्नी से ने कुछ पैसे दूंगा, बस उसे मेरे लिए, वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही करता था, वो भी अपने हाथों से। और पहुंच गया और मेरी पत्नी का बलात्कार और खून का इल्जाम अपना मुंह खोल ही देगा। और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जोर से हमला कर उसे बेहोश कर दिया और फिर हर जलती चिता में विष्णु ही तड़पता दिखाई देता कर दिया। अब मैं इस घुटन से थक गया। देव ने इतना कहा और कागज को विष्णु की हाथ। देव की बात सुन विष्णु मुस्कुराने लगा। जान से मार दिया तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? देखो अगर मैं तो मेरे बेटे को चीजें मरने के 2 हफ्ते बाद ही मर गया था। एक कोई तो आंसू बहाने वाला भी नहीं था उसकी लाश पर। और धुआं बन देव के मुंह से होता हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, बाकी का हिसाब पुलिस स्टेशन गोली की आवाज से गूंज उठा। जैसा हो गया, सारी बंदूकें अपनी जगह चली गई। खबर अखबारों की हेडलाइन बनी और उसका बयान भी सभी। दोस्तों अगर आपको हमारी तरफ से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर।